ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा बोलছেন সঙ্গম যুগ হলো আসল কুম্ভ মেলা। এখানে সব আত্মা परमात्मा पितार संगे देखा कर। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कौन कौन शिक्षा बाबा ही दीते पारे, मानुष दीते पारे ना। उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ। देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन परम धाम से एक्टर बन पाट बजाने आए। पाट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है। यह ड्रामा बना बनाया है। इसे कोई ने बनाया नहीं। इसे कोई ने बनाया नहीं। इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो बाबा कौन पढ़ा पढ़ान जेटा कोनो मानुष पढ़ाय ना? देही अभिमानी हबार पढ़ा। बाबा बोलছেন এখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা সবাই কি আছি? আত্মা আছি। কি করতে এসেছি? রোল প্লে করতে এসেছি। নাটক শেষ হবে, সবাইকে বাড়ি ফিরতে হবে, তাই না? আজকেও রতনময়িনী দাদি দেহ রেখেছেন না, তার নাটক শেষ হয়েছে, সে এবার রোল কমপ্লিট করে বতনে যাবে। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वो बाप है, तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। তাই না? এতদিন আমরা কি করতাম? মন্দিরে গিয়ে ঘন্টি বাজাতাম, পুজো করলে শঙ্খ বাজাতাম, ঘন্টি বাজাতাম, তাই না? দেবী দেবতাকে ভগবানকে বলতাম জাগো আমার প্রার্থনা শোনো। এখন ভগবান কি করছে?
রিটার্ন করছে, তাই না? সে এসে আমাদের সামনে শঙ্খ বাজাচ্ছে, ঘন্টি বাজাচ্ছে, ঘন্টা বাজাচ্ছে, জাগো, আর কত ঘুমাবে, জাগো, এবার নিজেকে জাগ্রত করো। अब जागो, नया युग आता है, नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया कलियुग। কিসের ঘন্টি বাজাচ্ছেন ভগবান? নতুন যুগ আসছে, সত্যযুগের দুনিয়া আসছে, কলিযুগ এখন যাবে। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। सब धर्मेर स्थापना करने वाला कोनो ना कोनो महापुरुष आछे, किन्तु आदि सनातन देवी देवता धर्मेर स्थापना करने वाला स्वयं भगवान आछे। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का, তাই না? বাবা বলছে এখন আর তোমরা কলিযুগে নরকে নেই, এখন বেরিয়ে এসেছো, কিন্তু সত্যযুগে পৌঁছাওনি। এখন কোথায় আছি? মধ্যেখানে, তাই না? এই জন্যে যেখানে 3 রাস্তার মোড়, সেখানে কি হয়? মন্দির বানানো হয়, তাই না? তো কিসের মন্দির? দেখবে বিশেষ করে মা কালীর থাকবে, না হলে শনিদেবের থাকবে, তাই না? কেন থাকবে? কেননা যেখানে 3 রাস্তার মোড়, মানে যেখানে 3 নদীর সঙ্গম, সেখানে কে আসে? ধর্মরাজ আসে, মহাকাল আসে। মহাকাল শিব, যে ধর্মরাজ রূপে সবার বিচার করবে। কিন্তু তার আগে কি হতে হবে? মহাকালী আর মহাকাল, এই দুটোরই পুজো হয় 3 নদীর সঙ্গমে, 3 রাস্তার সঙ্গমে, তাই না? মহাকালী রূপে আমাদের কি করতে হয়? সব কালিমা মুছে ফেলতে হবে, সব অসুর বিনাশ করতে হবে, তাই না? আর না হলে ধর্মরাজ শাস্তি দেবে। এই দুটো প্রতীক পুজো হয়। तो बाबा बोलছেন संगम होता है बीच का, संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। তাই বাবা বলছে এখন কি চলছে? আসল কুম্ভ মেলা। কলিযুগ নোংরা জল, সত্যযুগ পরিষ্কার জল, সঙ্গম যুগ গুপ্ত নদী সরস্বতী জ্ঞানের গঙ্গা, এই 3টের সঙ্গম হচ্ছে কুম্ভ। এটা হলো আসল কুম্ভ চলছে। तो सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है, बाप समझाते हैं। तुम मुझ बाप की संतान हो, अभी तुम सम्मुख सुनते हो, তাই না? আমরা হলাম বাবার প্রিয় বাচ্চা, আমরা বাবার সম্মুখের থেকে মুরলি শুনি। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते कि सभी आत्माओं का बाप एक है, उस एक को याद करते हैं, তাই না? ওরা শুধু নামে বলে মাতা পিতা বন্ধু সখা, কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো ভালোভাবে অনুভব করে মাতা রূপে, পিতা রূপে, বন্ধু রূপে, সখা রূপে, তাই না? टीचर गुरु रूपे। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई हैं, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं, তাই না? বাবা অনেকবার বলেছে না অভক্ত মুরলিগুলোতে, আত্মা 2 বার মেল তো 2 বার ফিমেল, এই চক্রে জন্ম নিতে থাকে, তাই না? ওই জন্যে প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে মেল তারও ইমোশন থাকে, তো ফিমেলেরও অনুভূতি থাকে, তাই না?
এই জন্যে কোনো কোনো মেল তার মধ্যে ফিমেলের সংস্কার থাকে, কোনো আবার ফিমেল থাকবে তার মধ্যে মেল আত্মার সংস্কার থাকবে, তাই না? তো কেন রিসেন্ট 2টো জন্ম সে মেল ছিল, ভলে এখন ফিমেল হয়েছে, তো তার মধ্যে কিসের সংস্কার থাকবে? পুরুষের সংস্কার থাকবে, তাই না? তো সেইভাবে তো বাবা বলছেন সেই হিসাবে দেখতে গেলে আত্মা, নিজের শরীর তো স্ত্রী পুরুষ না, শরীর কেমন নিয়েছে সেটা আলাদা, তাই জন্যে आत्मा आत्मा भाई भाई। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं, यह भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ, তাই না? যত নদী নালা আছে কি করে তৈরি হয়? সমুদ্র থেকে জল উঠে গেল, বাদল হলো, বৃষ্টি হলো, পাহাড়ের থেকে জল নামলো, নদী হয়ে গেল। তো ইনডাইরেক্ট নদীগুলো কার সন্তান হলো? সাগরের, তাই না? তো বাবা বলছেন শিব হলো সাগর, তার থেকে জ্ঞানের বর্ষা পড়ল, আমরা হলাম নদী, আমরা সবাইয়ের তৃষ্ণা মিটাতে থাকলাম। तो बाबा कहते तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। तो को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, यह भी समझाया जाता है। तुम अभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो, बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं, यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ न सके, वो कैसे गाली खाएंगे? यह तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है, তাই না? যত কৃষ্ণের উপরে গালি পড়েছিল, বাবা বলছেন শতযুগের শ্রীকৃষ্ণ তো গালি খায়নি, তো গালি কখন খেলো? তাই না? এই সময়ে সঙ্গম যুগে শ্রীকৃষ্ণের 84 জন্মের আত্মা সে গালি খেল। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो, अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा বলছেন এতদিন তুমি কি ছিলে? নিজেকে দেহ বলে মনে করে চলতে। এখন বাবা কি করছেন? আত্মা স্থিতিতে থাকার জন্যে বলছেন আমি দেহ নই, কি আছি? ज्योति स्वरूप আছে। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं, तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। तो আমার আসল বাড়ি কোথায়? পরম ধাম। এখানে কি করতে এসেছি? নিজের রোল প্লে করতে, তাই না? अभी यह नाटक पूरा होता है, আর যে রোল প্লে করছিলাম সে রোল এখন শেষের দিকে। এবার কি করতে হবে? মনকে গুটাতে হবে, তাই না? यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता, पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है, তাই না? ড্রামা কখনো শেষ হয় না, নতুন ড্রামা পুরনো হয়, আবার পুরনো ড্রামা নতুন হয়।
तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है, यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। सत्यजुग देव देवी থেকে নিয়ে রাজা মহারাজা থেকে নিয়ে দাপর কলিযুগ পার করে পতির জন্ম নিয়ে লাস্টে এখন ড্রামা শেষের দিকে, এখন ব্রাহ্মণ আত্মা। এরপরে আবার ড্রামা শুরু হবে সত্যযুগের देवदेवी आत्मा हिसाब। अब बाप हमको ले जाने आए हैं, बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। কলিযুগে একদম নিচে পড়ে গেছিলাম, এবার বাবা এসেছে হাত ধরে তুলে মাতা পিতা শিক্ষক গুরু হয়ে সব কিছুতে উন্নতি করিয়ে তারপরে উত্তম আত্মা বানিয়ে সে এবার কোথায় পৌঁছে দেবে? সত্যযুগে। तो तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। তাই না? যেখানে যেখানে ভগবানের জায়গা সেখানে পণ্ডা থাকে। তো এই সব কে শুরু করলো? নিজে ভগবান শুরু করেছে, নিজে পাণ্ডা হয়ে এসছে, নিজে সবাইকে তীর্থ করাচ্ছে, দেবদেবীদের দুনিয়া সত্যযুগের দুনিয়া নিয়ে যাচ্ছে। तो तुम हो रूहानी पंडे, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट है। परंतु गुप्त पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक़ होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। তাই না? বাবা বলছেন সব স্টুডেন্ট আছে, কিন্তু স্টুডেন্টগুলোর মধ্যে কোয়ালিটি আছে। কেউ ফার্স্ট ডিভিশনের পুরুষার্থী, কেউ সেকেন্ড ডিভিশন, কেউ থার্ড डिवीजन। तो बाबा बोलचन प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाला चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। तो कि होमवर्क दिच्छन बाबा, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है माने उत्तम आत्मा होते हवे। तो क्या करो? जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें नहीं सुनो। তাই না? যে বাজে কথা, যে আমার স্থিতি নিচে নামিয়ে দেবে, ফার্স্ট ক্লাস স্থিতি আছে, এমন কিছু কথা শুনলাম মন খারাপ হতাশ উদাস হয়ে যাবে, আর মনে ব্যর্থ নেগেটিভ চলা শুরু হয়ে যাবে, স্থিতি খারাপ হয়ে যাবে। বাবা বলছে এইরকম কনিষ্ঠ কথা শুনবো না। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वो है झूठ। बाबा बोलছেন उत्तम कथा के बोले? शिव बाबा बोले। এই জন্যে शिव बाबा से ही सुनो और किसी का नहीं सुनो। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। তাই না? বাবা বলে না সি নো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল। বাবা বলছেন ইভিল কথা শুনতে হবে না। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबर वार तो हर बात में होते ही हैं,
डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। তাই না বাবা আজকে বলছে না, নিজেকে প্রশ্ন করো আমি কোন পুরুষার্থ করি, কি হবে আমার রেজাল্ট। ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন। ফার্স্ট ডিভিশন মানে রয়্যাল রাজ বা রাজ পরিবার, আর সেকেন্ড ডিভিশন মানে প্রজা 50%, আর থার্ড ডিভিশন মানে দাস দাসী। তো বাবা বলছেন বাবার বাড়িতে ফেল তো কেউ হবে না, কিন্তু তিনটে ডিভিশনের মধ্যে কি পুরুষার্থ করছি। बाबा बोलছেন तो भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसीलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए, তাই না। বাবা বলছেন এইবারে যা রিজাল্ট করে ফেলবো, প্রত্যেক কল্পে ওই রিজাল্ট আমার ফেস করতে হবে। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। यह भी समझाने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है, हमारा है, তাই না। ওই বাবার একটা গান আছে না, চুনরি में লাগা দাগ প্রভু ঘর कैसे যাও, তাই না। এত দাগ লাগিয়েছি নিজের আঁচলে, কি করে বাবাকে মুখ দেখাব, তাই না। তো বাবা বলছেন সবসে পুরানা চোলা কিসকা है, তাই না। সবচেয়ে পুরনো কারা আছে, আমরাই আছি। সবচেয়ে বেশি জন্ম নিয়েছি। আর রাজা মহারাজা শেঠ জমিদার কি করতো এক সময়, সে তো সবাই ইতিহাস জানে, তাই না। এখন না প্রজারাজ্য এসছে, তার আগে তো ওদের রাজ্য ছিল বেশিরভাগ। তো তারা কেমন কাজ করত। বাবা বলছেন তো কত দাগ, কত পাপের বোঝা আছে। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है। যত জন্ম নিতে থাকলাম, 84 জন্ম থেকে হয়তো সত্যতেতা যুগে কোনো পাপ হলো না, কিন্তু 63 জন্ম তো প্রচুর পাপ করলাম, প্রচুর। সাধারণ মানুষ যদি 1 গুণা করে, আমরা হয়তো লাখ গুণা করলাম। একটা রাজা বলল আমি যুদ্ধ করব, কত লোক মারা গেল, কত সেনা মারা গেল, কত লোক অনাথ হলো, কত, তাই না, বাচ্চা অনাথ হলো, কত রকম কত কিছু বিভীষিকা। তো সব কার মাথার উপরে গেল, যে সংকল্প করলো আমি রাজ নেব, আমি যুদ্ধ করব, তাই না। তাহলে ভাবো কত গুণা পাপ চড়লো, লক্ষ গুণাও কম পড়ে যাবে। সাধারণ মানুষের 1 গুণা পাপ হলে, তাই না, বাবার বাচ্চাদের পাপ লক্ষ কোটি গুণা, পাহাড়ের মতো। তাই জন্যে তো বাবা বলে পাপ কাটাও, প্রচুর পাপ আছে তোমার জীবনে, তাই না। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पाठ है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी हैं। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी, তাই না। সত্যতেতা যুগে দেবদেবী আত্মা প্র্যাকটিস করে না, আমি আত্মা প্র্যাকটিস করে না, কিন্তু আত্মিক স্থিতি তাদের মধ্যে থাকে যে আমরা আত্মারা উপর থেকে এসেছি। যেহেতু সত্যতেতা যুগে সাক্ষাৎকারের দ্বারা জন্ম হয়, তাই না। মাতা পিতার আহ্বানে সাক্ষাৎকার দিয়ে সন্তান আসবে। দেবদেবীরা আগে সাক্ষাৎকার দেবে আমি আসছি, তারপরে আসে। তো ওরা বুঝতে পারে যে উপর থেকে আসে,
তো বাবা বলছেন সত্য ত্রেতা যুগে কি হবে, ওরা জানে যে আমরা আত্মা আছি, তাই না? কিন্তু আত্মা আত্মা তখন মুখস্থ করতে হবে না, এখন ওটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে সঙ্গম যুগে। तो आधा कल्प है देही अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। तो सत्य त्रेता যুগ ন্যাচুরাল দেহি অভিমানী স্থিতি, আর দাপর কলি যুগ দেহ দেহ অভিমানী, আমার 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 দেহ, আমার ঘর, আমার বাড়ি। तो देही अभिमानी होने कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, তাই না? সত্য ত্রেতা যুগে যেহেতু ন্যাচুরাল আত্মিক স্থিতি, তো সেখানে তারা মোহজিৎ, জানে আমরা উপর থেকে এসছি, উপরে চলে যাব, তাদের আর মোহ থাকে না, ঘর বাড়ি সগা সম্বন্ধী আনন্দ করে। तो मोहजीत राजा की भी कथा है ना, बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं, कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है, তাই না? যখন মুসলমানদের সাম্রাজ্য আসলো, বিদেশি সব আসলো না, তখন ওরা জোর করে অনেক হিন্দুগুলোকে মুসলমান করে দিল। যখন ইংরেজ আসলো তো ওদেরও মিশনারি চললো, তাই না? অনেক হিন্দুগুলোকে জোর করে খ্রিশ্চান বানালো। তো বাবা বলছেন অনেক দেবকুলের আত্মারাও এর মধ্যে কনভার্ট হয়ে গেল, আর হয়তো কেউ 2বার 3বারও জন্ম নিয়েছে সেই ধর্মে। बाबा बोलছেন ওরা সব বেরিয়ে আসবে। तो यह भी है डिटेल की बातें, बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। বাবা বলছেন এত কিছু বুঝতে পারছো না, কোনো ব্যাপার না, আমি শিব বাবার বাচ্চা আছি, এইটুকু বুঝে যাও। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है, तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। मुरीद माने गुलाम, तो आगे कार गुलाम ছিলাম, মায়ার বশীভূত হয়েছিলাম, মায়ার দাস হয়েছিলাম, মায়া যেমন নাচাতো তেমন নাচতাম। বাবা বলছে এখন বাবার হাত ধরেছ তো মায়া তোমাকে অপোজিশন করছে। अब ईश्वर के बनते हो वो ड्रामा में पाठ है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो, अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। तो आज के बाबर की होमवर्क দেহি অভিমানী স্থিতি, নষ্ট মোহা স্থিতি, এই শরীরের মধ্যেও মোহ রাখবো না, এই শরীরও আমাকে ছেড়ে একদিন যেতে হবে, শরীরও ছাড়তে হবে, শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধী পরিচিত সবাইকে ছাড়তে হবে, ঘর বাড়িও ছাড়তে হবে। বাবা বলছেন মোহজিৎ হতে হবে, আমি আত্মা জ্যোতি এসেছিলাম মায়ের গর্ভে, আর বেরিয়ে যাব आत्मा ज्योति है। तो बाबा बोलचन इस शरीर में भी मोह न रखो, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। বাবা বলছেন বুদ্ধিতে যেন ভালোভাবে বুঝে যাও, আমি আত্মা জ্যোতি হয়ে এসেছিলাম, আত্মা জ্যোতি হয়ে বেরিয়ে দেহ ছেড়ে চলে যাও। अब यह दुनिया खत्म होनी है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि माँ में कम याद करो,
श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं, তাই না? বাবা বারবার আজকে বোঝাচ্ছে এখন কোথায় আছি আমরা? সঙ্গম যুগে, 3 রাস্তার মোড়ে আছি। এবার কোন দিকে যাব? আমার ডিসিশন, পা শতযুগের দিকে বাড়াবো নাকি পরমধামের দিকে বাড়াবো নাকি পিছনে কলিযুগের দিকে বাড়াবো। बाबा बोलছেন इस समय है सब तमो प्रधान, अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़े करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर, तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है वो कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो, তাই না? তো শিব বাবার ভাষা কি আছে? হিন্দি ভাষা। এবার সেই ভাষা সব অন্যান্য ভাষাতে ट्रांसलेट হয়ে বোঝানো হয়। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन सोज फादर, हम उनके बच्चे हैं, তাই না? তো শিব বাবার বাচ্চা আছি, এটা যেন ভালো করে বুদ্ধিতে বসে যায়। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पुरुषोत्तम बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली, कनिष्ठ बनाने वाली जो ईबिल बातें हैं, जो ईबिल बातें हैं वो नहीं सुननी है। जो ईबिल बातें हैं वो नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। तो बाबा राज के फर्स्ट होमवर्क,
যে স্থিতি ডাউন করবে এই রকম কনিষ্ঠ কথাগুলো শুনবো না। সবসময় বুদ্ধিতে ঘুরবে আজকে বাবা কি বলেছে, তাই না? মানুষ কি বলছে যত প্রয়োজন অতই শুনব, এক্সট্রা फालतू কথা শোনা দরকার নেই। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो, इससे बेहद का वैराग्य हो। तो बाबा आज के बार बार मने करालो आत्मा ज्योति हय मायेर गर्भे एसेछि, जाबो आत्मा ज्योति हय देह रेखे। आत्मार लास्ट पेपर, लास्ट परिस्थिति जीवनेर लास्ट पेपर सेटा हलो नष्ट मोहा स्मृतिलब्धा। तो नष्ट मोहा होते हबे और स्मृतिलब्धा होते हबे, एक बाबार यादे देह राखते हबे। तो बाबा बोलছেন तो पूरा पुरुषार्थ करते हबे, आत्मा आছি, आत्मा হয়ে এসেছি, आत्मा হয়ে যাব, সবাই आत्मा, সবাই রোল প্লে করছে, সব কিছু দেহ আধারিত। যেদিন দেহ ছেড়ে যাব সেদিন সগা সম্বন্ধী পরিচিত দেহের বস্তু বৈভব সম্পত্তি ঘর বাড়ি সব কিনারা হয়ে যাবে, তাই না? সেগুলো আর আমার থাকবে না। তো কাকে নিয়ে আমার আমার করছি, তাই না? वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव, श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियाँ होना, अविनाशी प्राप्तियाँ होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है, ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है, संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ, और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को
इस स्वरूप को सदा सामने रखो, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर, प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। यह गीत गाओ, यह गीत गाओ तो घुट के और झुट के खाने से बच जाएंगे, तो घुट के और झुट के खाने से बच जाएंगे। तो बाबा বলছেন একটা কথা মনে রাখো, সবাই ভাবে সঙ্গম যুগ মেহনতের যুগ, পুরুষার্থের যুগ, সত্যযুগ প্রারব্ধ জমা খাবার যুগ। বাবা বলছেন এটা মনে রাখো, সত্যযুগে তো জমা পুঁজি থেকে খাবো, প্রারব্ধ কর্মফল খাবো, কিন্তু সেটা এক গুণা। আর সঙ্গম যুগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী যুগ, মানে এখানে এক সংকল্প করব আর পদম গুণা প্রাপ্তি পাব। বাবা পদম গুণা মদত দেবে। তাই জন্যে সঙ্গম যুগ হলো সতযুগের থেকেও শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধী যুগ। কেননা এখানে শুধু জমাই জমা, জমাই জমা খাতা, খাচ্ছিও তবুও শেষ হচ্ছে না, আরও জমা হচ্ছে, পদম গুণা, হাজার গুণা। এই জন্যে সঙ্গম যুগ শুধু মেহনতের যুগ না, সর্বপ্রাপ্তির প্রারব্ধের যুগ। তাই জন্যে মন যেন গান করতে থাকে, পানা था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो बाबा बोलছেন हिम्मत। दुनियातेও লোকেরা বলে না, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। কেউ যদি হার মেনে নিল মন থেকে, ওকে আর কেউ বিজয়ী বানাতে পারবে না। ওই জন্যে হিম্মত রাখবে। যতবারই নিচে পড়ে যাও, আবার কি করবে? উঠে দাঁড়াবে, আমি হার মানতে পারবো না। তাই না? বাবা একটা গান শোনায় না আমাদেরকে, ওই কি যেন, गिरने और पढ़ने की गोपाल भाई गानটা, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। তাই না? যতবারই পড়বো আবার অতবারই উঠে দাঁড়াবো। তাই না? হিম্মত হারবে না। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। তো এই মাস বাবা কম্বাইন্ড স্বরূপে বাচ্চাদেরকে দেখতে চায়, শিবশক্তি কম্বাইন্ড স্বরূপ। তাই না? আর গতকাল তো বাবা ফরিস্তা হয়ে বতনেই থাকার কথা বলে দিল। तो सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो ब्रह्मा बाबार काछे যে কেউ যে কোনো সময় যা কিছুই আলোচনা হবে বা ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে কর্ম করবে, তো সব সময় তারা কি ফিল করত? বাবার মুখে সব সময় শিব বাবার ইয়াদ, সব সময় শিব বাবার কথা। বাবা করাচ্ছে, বাবা আছে, বাবা শুনছে, বাবা বলছে।
তাই না? বাবা এটা বলেছে। তো ব্রহ্মা বাবা যেন শিব বাবাকে নিয়ে সবসময় কম্বাইন থাকতো, সবসময় একাত্ম হয়ে থাকতো, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম যেদিন আমার মুখের থেকে সারা দিন শুধু বাবাই বেরোবে, যে বাবা এটা বলেছে, বাবা এটা করতে বলেছে, বাবা করণহার, বাবা করাবনহার, তাই না? সারাক্ষণ যেন বাবা বাবাই বুদ্ধিতে থাকবে, আর সেটাই আমার চালচলন কথা ভাষায় আসবে। তো সেদিন আমি ব্রহ্মা বাপ সমান কম্বাইন স্বরূপ হয়ে যাব, তাই না? তো বাবার আজকে অনেকগুলো হোমওয়ার্ক। চলো, ওম শান্তি। আজকে তো ভালো ভালো সব দেবে না, রতনমোহিনী দাদির প্রোগ্রাম, সবাই আজকে পিস অফ মাইন্ড খুলে দেখবেন, তাই না? খুব ভালো ভালো অনুভবেরও সব দেবে।